की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। आज सुबह करीब 323 पहुंचा एक्यूआई का स्तर। हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में एयर पॉल्यूशन हावी। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिन व्यक्तियों को पहले से बीमारी है, सांस लेने में जिन्हें पहले से दिक्कत हो रही है, अस्थमा की बीमारी है, उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए आपको एहतियात जरूर बरतना होगा। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से भी बार बार ये अपील की जा रही है कि अगर आपको प्रदूषण से बचना है तो खुद को सुरक्षित रखिए। और हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ही अपील करता है कि मास्क जरूर लगाइए, खुद को सुरक्षित रखना है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कवर करके बाहर निकलिए। दो तस्वीरें साझा कर रही हैं, अक्षरधाम की तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर देखिए आनंद विहार की। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। दो तस्वीरें जो साझा कर रही हैं आप तक हम, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि सुबह का वक्त है या फिर शाम का, क्योंकि प्रदूषण का लेवल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सुबह का वक्त है या फिर शाम का। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पलवल से दिनेश जुड़े हैं और करनाल से मुकुल जुड़े हैं। मुकुल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, अभी फिलहाल करनाल में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या हम मान सकते हैं कि ये हालात कुछ संभल ही सकते हैं या फिर वही गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल पहले की अगर बात करें, पहले के मुकाबले अभी तक फिलहाल जो है हालात वो बेहतर हुए हैं, क्योंकि देखिए अगर दिवाली का त्योहार निकल चुका है और ऐसे में लगातार जो सरकार है वो किसानों को कहीं ना कहीं सचेत कर रही है, जागरूक कर रही है कि पराली के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 116 मामले अब तक करनाल में आ चुके हैं पराली जलाने के, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। किसानों को समझाया जा रहा है कि काफी दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को यहाँ पर करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ऐसे में अलग अलग तरीके के जो जागरूक अभियान है वो चलाए जा रहे हैं ताकि ऐसे माहौल में जो है अच्छे से सांस ली जा सके। जी बिल्कुल मुकुल, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या पॉल्यूशन का लेवल वहां पर भी खराब है, या फिर हम मान लें कि जो जागरूकता अभियान सरकार और प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या लोग वहां पर जागरूक नजर आए हैं? जी साधना, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से दिवाली नजदीक आई तो प्रदूषण बढ़ता चला गया। दिवाली खत्म होने के बावजूद भी अब प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हम मौजूद है पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक धुंध जैसा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है, तो अभी जो एनसीआर की बात करें पलवल की, तो पलवल में भी 150 के करीब अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। बीते दिनों यहाँ पर 350 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई। बात करें जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऐसे में कई कारक सामने आते हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण को बढ़ाता है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली जो धूल है वो भी कहीं न कहीं प्रदूषण को बढ़ाती है। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरह से चिमनियाँ चलती हैं उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। और अभी भी जिस तरह से पलवल जिले की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं या फिर वो वाहनों से निकलने वाला धुआं परेशान लोगों को कर रहा है। इससे कारण यही होता है कि आंखों में जलन होती है और दमे के मरीज हैं, गले के मरीज हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। डॉक्टर का भी यही कहना है कि ऐसे में जो जिन लोगों को इस तरह की बीमारियां हैं वो घर से बहुत कम बाहर निकलें, जरूरत हो तो वही बाहर निकलें और जो है मास्क का प्रयोग करें। तो ऐसे में हम मौजूद हैं पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। यहाँ पर जो लोग सैर करने के लिए आए हैं उनसे जानेंगे किस तरह से प्रदूषण पलवल जिले में फैल रहा है, बढ़ते प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर रमेश चेयरमैन रहे तो क्या कहना चाहोगे किस तरह से जीवन प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या कारण है प्रदूषण के बढ़ने से और किस तरह से इसे रोका जा सकता है? बढ़ने का कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पराली बहुत जलाई जाती है और ये आजकल पटाखे बहुत जलाए जाते हैं,
और ये जो गाड़ियों में ज़्यादातर लोग बैठते हैं, एक गाड़ी में एक बैठता है, और बिल्कुल जो साइकिल का उपयोग करें, तो इस प्रकार से प्रदूषण तो बढ़ता है। पराली के मामले जैसे पुराने हो चुके हैं, आपने दिवाली भी जा चुकी है पटाखे इस तरह से, लेकिन अभी भी प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कारण तो सही माना जा सकता है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण करता है, क्योंकि जिस तरह से जो दिल्ली के लिए लोग जॉब पे पहले ट्रेन से जाते थे, ट्रेन काफी कम है, तो वो वाहनों से जाते हैं, ऐसे में प्रदूषण बढ़ता है। और भी कई कारण है, जिस तरह से जो साइकिल ट्रैक भी होने चाहिए, लोग साइकिलों का उपयोग करते, तो ऐसे में सांस लेना मुश्किल होता है लोगों का। दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल सांसें थम रही हैं, दम घुट रहा है, धुएं जैसा सुबह सुबह ही ऐसे लगता है जैसे शाम होने लगी। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में सबसे जो हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। हमारे जो पूर्व थे, ऋषि थे, महर्षि थे, तो वो हवन किया करते थे। अब जो हवन से बताते हैं, शास्त्रों में है कि 50 ग्राम 100 ग्राम हवन करने से 1 किलोमीटर तक शुद्ध होता है वातावरण। तो ज़्यादा से ज़्यादा हवन करने चाहिए। आजकल कोई हवन करता नहीं है, तो मेरा तो यही निवेदन है सबसे कि रोजाना कि अपने घर में हवन करें, इससे निजात करने के लिए। और जो संस्थाएं उनमें हवन करें। पर उनमें कई जगह देखा गया है कि कूड़ा जलाया जाता है, नगर परिषद डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करती है, तो लोग लापरवाही जलाते हैं। फिर जो MRF सेंटर नगर परिषद बनी है जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है, वहाँ भी कूड़ा जलता है। तो लेकिन इससे कितना कारण मानते हैं जो कूड़ा जलने से कितना प्रदूषण? इससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, क्योंकि जो ये पॉलीथीन है इससे तो बिल्कुल ही प्रदूषण। तो क्या जिला प्रशासन को क्या पहल करनी चाहिए ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके? भाई प्रशासन को भी और हमें जो हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हवन करना चाहिए। हवन करने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ लगाएंगे तो ये भी वातावरण को शुद्ध करता है, हवन सबसे ज़्यादा करता है। तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इसमें भोपाल के अंदर जो गैस कांड हुआ था, जिस घरों पे, जिस संस्थाओं पे हवन होते थे, वहाँ गैस का कोई प्रभाव नहीं था। तो मैं तो सबसे ज़्यादा यही कहता हूँ कि जितने ज़्यादा हवन करेंगे घरों में, उतना ज़्यादा ये रोजाना की हवन करते तो ये प्रदूषण खत्म हो जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या आप मानते हैं प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, कैसे तरह से इसे रोका जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये जो भी अवैध जहाँ ये कूड़ा जल रहा है, इस पे रोकथाम हो, कमेटी थोड़ा इस पर सख्ती से काम करे कि जो इतने भी अपने पेड़ पौधे हैं इनको साफ किया जाए, इनको धूल मट्टियाँ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इन पर छिड़काव किया जाए, इनके ऊपर। और थोड़ा प्रशासन सख्त होगा तो पॉल्यूशन पिछली बार ये छिड़काव किया गया था नगर परिषद द्वारा शहर में जगह जगह, तो ऐसे होना चाहिए। जो धूल उड़ती है इससे प्रदूषण फैलता है। ये धूल का मेन कारण तो धूल का ही है जी। पॉल्यूशन फैलना, धूल, ट्रैफिक, और थोड़ा इस टाइम पे हवा में थोड़ी नमी हो जाती है ठंड की वजह से, इसलिए हवा तेज नहीं चल पाती। हवा नहीं चलेगी जब तक ये पॉल्यूशन एक जगह रुका रहता है। जब हम छिड़काव वगैरह करेंगे तो धूल कम उड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिक इसका गिरावट कम आम जनता को जिला प्रशासन के साथ भागीदारी दिखाकर पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल, हर किसी को अपने घर के आसपास से साफ सफाई रखनी चाहिए। कम से कम कूड़ा जलाएं ना, इकट्ठा करें, गाड़ी आ जाए तो उसमें डालें, ना तो जहाँ भी कूड़ा का डंपिंग हो थोड़ा नजदीक हर कॉलोनी में होता है, अपना वहाँ जाके डालें। मैं तो हाथ जोड़ के एक ही विनती करूँगा, कोई भी कूड़ा जलाए ना। हाँ, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते? हाँ, लक्ष्मण सिंह, किस तरह से जो प्रदूषण फैल रहा है इसे किस तरह से रोका जा सकता है, और जिस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही है, गले के, जो दमे के और सांस के मरीजों को परेशानी है, तो आप क्या अपनी जिला प्रशासन से करते हो, लोगों से करते हो ताकि प्रदूषण को रोका जा सके? प्रशासन को अवैध जो वाहन चल रहे हैं ना, जिनकी फिटनेस ठीक नहीं है, डीजल के वाहन है या जिनकी गारंटी पीरियड खत्म हो चुके हैं, 15 साल या 10 साल पुराने, उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। और जो अवैध तरीके से जो नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं कूड़ों को जला रहे हैं, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। और प्रशासन को थोड़ा सख्ती से काम लेना चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगा। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाएं, तब प्रशासन इस पे पॉल्यूशन पे। आप क्या कारण मानते हो? बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए तमाम लोगों से जैसे आप बातचीत कर रही हैं और वो बता भी रही हैं क्योंकि प्रशासन की कहाँ कमी है और लोगों की कहाँ पर कमी है। हमारे सहयोगी मुकुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। मुकुल, आप क्या कुछ तस्वीरें वहाँ पर दिखा पाएंगे? आप जिस जगह पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो वो तस्वीरें दिखाइए। और दूसरा ये सवाल ये भी है कि 2022 के मुताबिक और 2023 के मुताबिक हम बात करें तो इस साल कितने परसेंटेज में वो आंकड़ा सामने आया है जब लोगों ने पराली जलाई है, कूड़ा करकट जलाया है?
बिल्कुल देखिए, अगर पिछले साल की बात करें, इस साल की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। पराली जलाने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें, वो लगातार जुर्माना भी लगा रहा है किसानों पे। इस बारी की अगर बात करें, 2,31,000 रुपए तक अब तक जुर्माना लगा चुके हैं। 116 किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया। हालांकि अगर AQI की बात करें, वो करनाल में 300 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे कम आता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों से अपील की जा रही है, अगर आप बाहर जाते हैं, बाजारों में कुछ काम है, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, कपड़ा ढक कर बाहर निकले, ताकि आपकी स्वास्थ्य पर कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बढ़ते प्रदूषण के चलते हालांकि लोगों को खासा परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि तमाम लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन जो है वो अनदेखी कर रहा है और इधर प्रशासन भी जो बात है वो यही कह रहा है कि एक आम नागरिक जो है वो खुद जागरूक होना नहीं चाहता है।